आशा करती हूँ आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो जैसे कि कल हमने एक टॉपिक कवर किया था मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, आज हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे जो कि टॉपिक आज का है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। तो सबसे पहले इसका मीनिंग क्या होता है? तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग मीन्स सिग्निफिकेंस ऑफ अकाउंटिंग या फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग। सो नंबर 1 इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स. Accounting records only those transactions and events which are measured in terms of money. Transaction and event that are part of economic activity, for example, purchase of raw material and sale of finished goods. इस कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होता है? सबसे पहले कंपनी क्या करती है? आइडेंटिफाई करती है कि जो भी ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर रही है वो किस तरीके की ट्रांजैक्शन है, मींस वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है या नहीं है, वो इन टर्म्स ऑफ मनी है या नहीं है। अगर वो फाइनेंशियल जो भी ट्रांजैक्शन परफॉर्म हुई है वो इन टर्म्स ऑफ मनी होती है तो ही कंपनी उसको रिकॉर्ड करती है। ठीक है, तो नंबर वन कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होता है? आइडेंटिफाई किया जाता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को और इवेंट को। ठीक है, और सिर्फ वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है जो इन टर्म्स ऑफ मनी हो, और सेकेंडली जो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि रॉ मटेरियल परचेज करती है कंपनी, सेल करती है फिनिश गुड्स। ठीक है, बहुत सारे जो रॉ मटेरियल बनाते हैं उसको मैन्युफैक्चर करती है। सो ये सारी चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है आपका मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन। जो भी हमने ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई किया है, देन नेक्स्ट स्टेप में उसको क्या कहते हैं? मेजर. अकाउंटिंग मेजर द ट्रांजैक्शन एंड इवेंट इन टर्म्स ऑफ अ कॉमन मेजर. जो मेजरमेंट यूनिट, एक कॉमन मेजरमेंट यूनिट होता है, उसमें कंपनी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करती है। जैसे कि हमारी इंडियन करेंसी है रुपी, तो हम इंडियन कंपनी क्या करती है? रिकॉर्ड करती है एक कॉमन मेजरमेंट यूनिट विच इज मनी. सो इसमें जो भी हमने कंपनी ने आइडेंटिफाई किए ट्रांजैक्शन, तो उसको नेक्स्ट स्टेप में वो क्या करेगी? उसको मेजर करेगी इन टर्म्स ऑफ मनी. थर्ड इज रिकॉर्डिंग. अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग business transaction in the books of accounts. Recording is the process of recording business transaction of financial character in the books of original entry. जर्नल को आप अभी से याद कर लीजिए, आगे जाके आप इसके बारे में समझ लेंगे. तो रिकॉर्डिंग स्टेप में क्या करती है कंपनी करती है आइडेंटिफाई कर लिया, मेजर कर लिया ट्रांजैक्शन को. अब क्या करेगी? वो जो ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई किया, मेजर किया इन टर्म्स ऑफ मनी, अब उसको वो रिकॉर्ड करेगी. जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है बुक्स में, तो उसमें क्या होता है? प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो होता है विद डेट. डेट क्या है? किस डेट को एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, क्रेडिट में हुई है, कैश में हुई है, परचेज है, सेल है. तो एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे से रिकॉर्डिंग होती है. सो इस स्टेप में क्या होगा? रिकॉर्डिंग होगी. क्लियर? नेक्स्ट स्टेप इज क्लासिफाइंग. Classification is the process of grouping transaction or entries of one nature at one place. Classifying वाले स्टेप में क्या करती है कंपनी? जितने भी हमने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर लिया, अब उनको एक जगह क्या करते? क्लासिफाई करते, ग्रुपिंग करके. मींस सबकी ग्रुपिंग होती है. ग्रुपिंग मतलब फॉर एग्जांपल परचेज वाली ट्रांजैक्शन एक जगह, सेल्स वाली एक जगह, कैश ट्रांजैक्शन एक जगह, क्रेडिट ट्रांजैक्शन एक जगह. ठीक है, तो ग्रुपिंग के हिसाब से ट्रांजैक्शन को क्या किया जाता है? क्लासिफाई किया जाता है. नेक्स्ट स्टेप इज समराइजिंग. अब जो क्लासिफाई हो गया, उसके बाद क्या होगा? समराइज. This involves presenting the classified data in a manner which is understandable and useful for internal as well as external users of accounting statements. इस स्टेप में क्या होता है? कंपनी क्या करती है? क्लासिफाइंग करने के बाद फाइनेंशियल उसको ट्रांजैक्शन को ग्रुपिंग करने के बाद क्या करती है? समराइज करती है. समराइज इस तरीके से करती है कि जो डाटा प्रेजेंटेबल हो, अंडरस्टेबल हो. किसके लिए? यूजर्स के लिए. यूजर्स कौन होते हैं? जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को देखते हैं, एनालाइज करते हैं, उस हिसाब से वो डिसीजन लेते हैं. क्लियर? नेक्स्ट है आपका analysis and interpretation. Data are classified out so that users of financial data
can make a meaningful judgment of the profitability and financial position of the business. जैसे previous data में था, वैसे इस डेटा इसमें क्या करती है कंपनी, एनालाइज करती है और इंटरप्रेट करती है। एनालाइज करती है, जो भी डेटा समराइज कर लिया, ठीक है। समराइजिंग के बाद क्या किया जाता है, जब डेटा एक जगह समराइज हो गया, मीन्स समराइज में क्या होता है कि डेटा इस रूप में आ जाता है कि आप उस डेटा से एक मीनिंगफुल जजमेंट फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो वो इसी में होता है कि डेटा अब इस स्टेज तक इस फॉर्म में आ जाता है कि जो भी यूजर्स होते हैं, ठीक है, वो उसको देखकर पढ़कर एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप इज कम्युनिकेटिंग। अब जो डेटा इस फॉर्म में आ गया है तो कंपनी क्या करती है, इसको कम्युनिकेट करती है, किसको, यूजर्स को। लेकिन वो ऐसे ही उनको पेपर पे लिख के नहीं देती, उसके लिए एक प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो करती है, ठीक है। फाइनली द अकाउंटिंग फंक्शन इन्वॉल्व्स कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल डेटा। और फाइनेंशियल डेटा वो किस में कंपनी देती है यूजर्स को, financial statement to its users, ठीक है। the accounting information must be provided in time and presented to the users so that appropriate decision may be taken at the right time। एट लास्ट क्या करती है कंपनी, सारे स्टेप में एट लास्ट में क्या करती है, कम्युनिकेट करती है। मतलब जो डेटा अब फाइनेंशियल डेटा एनालाइज करने के लिए हो गया है, ठीक है, रेडी हो चुका है, तो अब कंपनी क्या करती है, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स P&L, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ठीक है, कैश फ्लो एंड रेशियो, जो आप आगे पढ़ोगे, ठीक है, आगे क्लासेस में पढ़ोगे। तो कंपनी क्या करती है, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अपना डेटा रिकॉर्ड करती है, देन उनको यूजर्स को प्रेजेंट करती है, ठीक है। और इसके लिए कंपनी के पास एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है जो कि हम कंपनी फॉलो करती है। फाइनेंशियल ईयर मींस 1 अप्रैल से लेकर नेक्स्ट 31 मार्च तक, नेक्स्ट ईयर ऑफ 31 मार्च, ठीक है। ये पूरे एक साल का डेटा होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जो कि कंपनी ने एक साल में जो जो एक्टिविटी, जो जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट परफॉर्म किए होते हैं, उसको वो इस सिस्टमेटिक वे से क्या करती है, यूजर्स तक पहुंचाती है, ठीक है। देन यूजर्स उनको जज करके उस हिसाब से एक अप्रोप्रिएट डिसीजन ले पाते हैं फॉर फ्यूचर कि कंपनी में उनको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, बैंक को लोन देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, लाइक दैट। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।